सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि की संध्या को प्रदोष काल कहा जाता है। फल की इच्छा रखने वालों को उस समय महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष पूजा के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि उस समय सभी देवता भगवान शिव के समीप उपस्थित रहते हैं। प्रदोष समय में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर देवताओं के साथ नृत्य करते हैं, जिससे अनंत दिव्य गुण प्रकट होते हैं। इसलिए मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ पाने के लिए प्रदोष काल में पूजा, जप, हवन, कथा और स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य दरिद्रता और अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं, उनके लिए प्रदोष पूजा संसार सागर से पार उतरने का साधन है। जो लोग दुख और शोक से पीड़ित हैं और कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा अत्यंत शुभ है। चाहे कोई मूर्ख हो, दुर्भाग्यशाली या दुष्ट ही क्यों ना हो, यदि वह प्रदोष में भगवान शिव की पूजा करता है तो वह संकटों से मुक्त हो जाता है। आपत्ति के समय या अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होने पर भी वह मनुष्य नष्ट नहीं होता, यदि वह प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है। दरिद्रता, मृत्यु का भय, दुख और ऋण का भारी बोझ, ये सब कष्ट शिव पूजा करने से तुरंत दूर हो जाते हैं और मनुष्य को संपत्ति तथा सम्मान प्राप्त होता है। अब मैं एक अत्यंत पुण्यदायक प्राचीन कथा कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक राजा था, जो धर्मपरायण, धैर्यवान, सदाचारी और सत्य का पालन करने वाला था। उस महान बुद्धिमान राजा के धर्मपूर्वक राज्य करने से बहुत समय सुखपूर्वक बीत गया। इसके बाद उस पृथ्वी के स्वामी के लिए साल्व देश के राजा शत्रु बन गए, जो अत्यंत शक्तिशाली, दुष्ट और दुरात्मा थे। एक दिन में साल्व के राजा बहुत बड़ी सेना के साथ विदर्भ नगरी पर आक्रमण करने के लिए आ पहुँचे। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर विदर्भ राजा विशाल सेना के साथ युद्ध करने तुरंत निकल पड़े। उन घमंडी और बलशाली साल्वों ने राजा पर वैसे ही आक्रमण किया जैसे पाताल में सर्पराज पर मदमस्त गंधर्व आक्रमण करते हैं। विदर्भ के राजा ने भीषण युद्ध किया, परंतु अंत में साल्व शत्रुओं द्वारा वे युद्धभूमि में मारे गए। जब वह वीर राजा अपने मंत्रियों सहित मारा गया तो शेष सैनिक भयभीत होकर भाग गए। उस सत्यरथ राजा की एक पतिव्रता पत्नी थी। वह अत्यधिक शोक से व्याकुल होकर उस स्थान को छोड़कर कहीं और चली गई। वह रानी रात के समय बड़ी सावधानी से महल से निकलकर शोक से पीड़ित होकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। प्रातःकाल धीरे धीरे चलते हुए कुछ दूर जाने के बाद उसने एक निर्मल सरोवर देखा। वह सुंदर रानी अत्यधिक कष्ट से थक कर सरोवर के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। वही एकांत स्थान में देवयोग से उसने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। फिर वह रानी प्यास से व्याकुल होकर सरोवर में उतरी, परंतु दुर्भाग्यवश मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। नवजात बालक, जो माता पिता दोनों से वंचित हो गया, भूख प्यास से पीड़ित होकर जोर जोर से रोने लगा। तभी देवयोग से एक ब्राह्मण स्त्री वहां आ पहुंची। वह ब्राह्मणी अपने 1 वर्ष के बच्चे को उठाए हुए गरीब और पतिविहीन होकर घर घर भिक्षा मांगती थी। वह अकेली, बिना किसी सहारे के भिक्षा पर निर्भर रहने वाली उमा नाम की ब्राह्मणी ने उस राजपुत्र को देखा। उसने उस रोते हुए अनाथ बालक को देखकर सोचा, मानो यह सूर्यवंश का बालक गिरकर अनाथ हो गया हो। अरे, यह कितना आश्चर्य है! यह बालक किसका है? इसकी माता कहाँ गई? यह बेचारा अनाथ बालक धरती पर पड़ा है।
यह बालक चांडाल, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण या राजा किस कुल का है, यह कैसे जाना जाए। इसे उठाकर अपने पुत्र की तरह पालन करना चाहिए, परंतु मैं संकोच कर रही हूँ। जब वह ब्राह्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी, तभी वहाँ एक भिक्षुक आया जो वास्तव में स्वयं भगवान शिव थे। उस भिक्षुक ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम शोक मत करो, इस बालक की रक्षा करो और अपने मन का संशय छोड़ दो। तुम्हें इससे शीघ्र ही महान कल्याण प्राप्त होगा। इतना कहकर वह दयालु भिक्षुक तुरंत चले गए। उनके कहने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया। वह ब्राह्मणी उस बालक को उठाकर अपने घर ले गई। भिक्षुक के वचनों पर विश्वास करके उसने उसे अपना लिया। उसने उस राजपुत्र का पालन अपने पुत्र के समान ही किया। वह अपने पुत्र और उस राजपुत्र दोनों को भिक्षा से प्राप्त अन्न से पालने लगी। दोनों बालकों के संस्कार ब्राह्मणों द्वारा कराए गए। समय आने पर उनका उपनयन हुआ और वे नियम पूर्वक रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों के साथ भिक्षा मांगते हुए देवयोग से एक मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ ऋषियों से भरे मंदिर में सांडिल्य मुनि ने उन दोनों बालकों को देखकर कहा, अरे यह भाग्य कितना विचित्र है, कर्म से बचना कठिन है। यह बालक दूसरी माता के आश्रय में भिक्षा से जीवन बिता रहा है। यह बालक इसी ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में प्राप्त करेगा और ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा। मुनि सांडिल्य के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने आश्चर्य से उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, मैं इस बालक को पहले अपने घर लाई थी। यह अज्ञात कुल का है, फिर भी मैं इसे पुत्र की तरह पाल रही हूँ। यह किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसकी माता पिता कौन है? हे मुनि, आप ज्ञानवान हैं, मैं सब जानना चाहती हूँ। ऐसा पूछने पर मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बालक का पूर्व जन्म और कर्म बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह विदर्भ राजा का पुत्र है। इसके पिता युद्ध में मारे गए और माता को मगरमच्छ ने खा लिया। यह सुनकर आश्चर्यचकित ब्राह्मणी ने पूछा, वह राजा सब सुखों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारा गया? इस बालक को दरिद्रता क्यों मिली और यह दरिद्रता छोड़कर फिर राज्य कैसे पाएगा? और मेरे इस पुत्र के लिए भी जो भिक्षा से जीवन जी रहा है, अब दरिद्रता दूर करने का उपाय बताइए। मुनि ने कहा, इस बालक का पिता विदर्भ देश का राजा है, जो पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। वह राजा सभी धर्मों को जानने वाला था और पूरी पृथ्वी का पालन करता था, परंतु एक समय उसने प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा नहीं की। जब वह भक्ति से त्रिभुवन के स्वामी भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तब पूरे नगर में अचानक बड़ा कोलाहल मच गया। उस भयंकर शोर को सुनकर राजा ने शिव पूजा अधूरी छोड़ दी और नगर में अशांति की आशंका से महल से बाहर चला गया। उसी समय उसका बलवान मंत्री शत्रु सामंत को पकड़कर राजा के पास ले आया। मंत्री द्वारा लाए गए शत्रु को देखकर राजा ने क्रोध में उसका सिर कटवा दिया। उस राजा ने शिव पूजा को अधूरा छोड़कर नियम पूरा किए बिना ही रात में भोजन कर लिया। उसका पुत्र भी उसी प्रकार मूर्खता से प्रदोष काल में शिव की पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। अगले जन्म में वही राजा विदर्भ का राजा बना, परंतु शिव पूजा में विघ्न के कारण शत्रुओं द्वारा युद्ध में मारा गया। जो उसका पुत्र पिछले जन्म में था, वही इस जन्म में उसका पुत्र बना और शिव पूजा के त्याग के कारण दरिद्र हो गया। इस बालक की माता ने पिछले जन्म में अपनी सौत की हत्या की थी। उसी पाप के कारण इस जन्म में उसे मगरमच्छ ने मार दिया। यह इनके जीवन की कथा है। जो मनुष्य शिव की पूजा नहीं करते, वे दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। जो लोग प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा नहीं करते और इस कथा को भी नहीं सुनते, वे मूर्ख मनुष्य जन्म जन्म में दरिद्र होते हैं। जो लोग
प्रदोष काल में एकाग्र मन से भगवान शिव के चरणों की पूजा करते हैं, वे इस संसार में धन धान्य, पुत्र और सौभाग्य से संपन्न होते हैं। कैलाश पर्वत पर स्वर्णमय रत्न सिंहासन पर माता गौरी को बैठाकर भगवान शिव नृत्य करते हैं और उस समय सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वाग्देवी वीणा धारण करती है, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, लक्ष्मी गान करती है, विष्णु मृदंग बजाते हैं और सब देवता मिलकर प्रदोष काल में भगवान शिव की सेवा करते हैं। अतः प्रदोष काल में केवल शिव ही पूजनीय है। महादेव की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पिछले जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था, पर उसने केवल दान ग्रहण किया, यज्ञ आदि शुभ कर्म नहीं किए। इसी कारण तुम्हारा यह पुत्र दरिद्र हो गया। इस दोष के निवारण के लिए उसे भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। मुनि के द्वारा ऐसे कहे जाने पर उस ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजा की विधि पूछी। मुनि ने कहा, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को व्रती को निराहार रहना चाहिए और सूर्यास्त से पहले स्नान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र पहनकर संयमित वाणी और नियमों का पालन करते हुए संध्या जप करके शिव पूजा आरंभ करनी चाहिए। देवता के सामने शुद्ध स्थान में स्वच्छ वस्त्र आदि से सुंदर मंडल बनाना चाहिए। उस स्थान को छत्र आदि से सजाकर फूल, फल, पुष्पों से युक्त कर 5 रंगों से सुंदर कमल का चित्र बनाना चाहिए। फिर वहाँ शुद्ध होकर सभी पूजन सामग्री के साथ स्थिर आसन पर बैठकर भक्तिभाव से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। पूजा के आरंभ में एकाग्र होकर संकल्प बोले और हाथ जोड़कर हृदय में शंकर का ध्यान करें। हे शंकर, मेरे ऋण, पाप, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने तथा सभी पापों के नाश के लिए प्रसन्न हो। मैं दुख और शोक की अग्नि से तप्त, संसार के भय से पीड़ित, अनेक रोगों से ग्रस्त और दीन हूँ। हे नंदी वाहन वाले प्रभु, मेरी रक्षा करें। हे देवों के देव, भय को दूर करने वाले महादेव, पार्वती जी सहित पधारे और मेरी की हुई पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प करके विधि पूर्वक पूजा करें। अच्छी तरह स्थापित शंख से तीर्थ जल और पंचामृत द्वारा रुद्र सूक्त का जाप करते हुए एकाग्र होकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। अष्टांग युक्त पवित्र गंध अर्पित करें। फिर बिल्वपत्र, मंदार आदि पुष्प अर्पित करें। धतूरा, कर्णिकार, शरणपुष्प, मल्लिका, कुश, अपामर्क, तुलसी, माधवी, चंपा आदि पुष्प अर्पित करें। सुगंधित मालाएं अर्पित करें। काला गुरु से बना धूप और शुद्ध दीप अर्पित करें। इसके बाद घी युक्त खीर, मोदक, पुआ, शक्कर और गुड़ से युक्त नैवेद्य अर्पित करें। आगम विधि और गुरु के निर्देश से शंकर को नैवेद्य अर्पित करके उत्तम तांबूल अर्पित करें। धूप, आरती, दीप और दर्पण आदि को वैदिक मंत्रों से विधि पूर्वक अर्पित करें। यदि कोई निर्धन हो और अधिक पूजा ना कर सके तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करे, क्योंकि भगवान शिव केवल एक पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गणेश आदि सभी अंगभूत देवताओं की पूजा करें और विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति कर साष्टांग प्रणाम करें। फिर प्रदक्षिणा करके नंदी, चंडेश्वर आदि की पूजा पूरी कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्वसुराध्यक्ष, जय सर्वसुरार्चित, जय सर्वगुणातीत, जय सर्ववरप्रद, जय नित्य निराधर, जय विश्वम्भराव्यय, जय विश्वेक वेदेश, जय नागेंद्र भूषण, जय गौरीपते शंभो, जय चंद्रार्ध शेखर, जय कोट्यर्क संकाश, जयानंत गुणाश्रय, जय रुद्र विरूपाक्ष, जया चिंतन्य निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधो, जय भक्तार्ति भंजन, जय दुष्ट संसार सागरोत्तारण प्रभो। प्रसिद्ध में महादेव संसारस्य खीतत सर्व पाप भयम हत्वा रक्षमां परमेश्वर। महादारिद्र्य मग्नस्य महापापहस्तस्य च महाशोक
विनष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपीडितस्य दयदमानस्य कर्मभिः ग्रहे प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिबलोन्नति ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादत्व शङ्कर शत्रवः संशयान्तु प्रसिद्धन्तु मम ग्रह नश्यन्तु दस्युवो राष्ट्रे जनः सन्तु निरापदः। इस प्रकार प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। यह शिव पूजा सभी पापों का नाश करने वाली और दरिद्रता को समाप्त करने वाली है तथा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। यह पूजा महापापों और उपपापों का भी नाश कर देती है, परंतु शिव के द्रव्य को चुराने का पाप नहीं मिटता। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, एक श्लोक में ही कहता हूँ कि शिव पूजा सैकड़ों ब्रह्महत्या के पाप को भी नष्ट कर देती है। मैंने तुम्हें प्रदोष काल की यह शिव पूजा बताई है। इन दोनों बालकों को भी इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए, इससे वे 1 वर्ष में ही परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। सांडिल्य मुनि के वचन सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने दोनों बालकों सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गई हूँ। ये दोनों बालक आपकी शरण में है। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र सुव्रत है और यह राजा का पुत्र धर्मगुप्त है जिसे मैंने अपनाया है। हे भगवान, ये दोनों बालक और मैं, हम सब आपके चरणों के सेवक हैं। हम इस भयंकर दारिद्र्य रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को मुनि ने अमृत के समान वचनों से सांत्वना दी और उन दोनों बालकों को शिव आराधना की विधि और मंत्र सिखाए। मुनि से उपदेश पाकर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी उन्हें प्रणाम करके शिव मंदिर से विदा हो गए। उस समय वे दोनों बालक मुनि के उपदेश के अनुसार प्रत्येक प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती की पूजा करने लगे। इस प्रकार पूजा करते हुए उन ब्राह्मण और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन वह ब्राह्मण बालक राजकुमार के बिना ही नदी के तट पर स्नान करने गया और वहाँ खेलता रहा। वहाँ एक शांत और एकांत स्थान में उसने एक बड़ा चमकता हुआ धन से भरा कलश देखा। उसे देखकर वह आनंद और आश्चर्य से भर गया और इसे ईश्वर की कृपा मानकर उस कलश को सिर पर उठाकर ले गया। जल्दी जल्दी घर आकर उसने कलश को रख दिया और अपनी माता से कहा, हे माता, देखो, यह भगवान गिरिजापति शिव की कृपा है। उन्होंने दया करके इस धन को कलश के रूप में दिया है। यह सुनकर वह साध्वी स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। उसने राजकुमार को बुलाया और अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए शिव पूजा का सम्मान किया। हे पुत्र, मेरी बात सुनो, इस धन को तुम दोनों बराबर बांट लो, यही मेरा आदेश है। माता की बात सुनकर ब्राह्मण बालक प्रसन्न हुआ, लेकिन राजकुमार ने शिव भक्ति में स्थिर होकर उत्तर दिया, हे माता, यह धन आपके पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें भाग लेना नहीं चाहता। वह अपने पुण्य से प्राप्त धन का स्वयं ही उपभोग करे। भगवान शिव मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता से शिव की पूजा करते हुए उसका 1 वर्ष उसी घर में बीत गया। एक बार वसंत ऋतु आने पर राजकुमार और ब्राह्मण बालक साथ में वन में घूमने गए। वन में कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। वे सभी अत्यंत सुंदर और मनोहर थी। उन्हें देखकर ब्राह्मण बालक ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ स्त्रियाँ विहार कर रही है। बुद्धिमान लोग विचारपूर्वक स्त्रियों के समीप जाने से बचते हैं। ये स्त्रियाँ छल करने वाली है, धन और यौवन के गर्व से भरी हुई है। ये लोगों को देखकर मधुर वाणी से उन्हें मोहित करना अच्छी तरह जानती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, विशेषकर ब्रह्मचारी, स्त्रियों के संग और उनसे बातचीत का त्याग करे, क्योंकि इससे उसका संयम और ज्ञान नष्ट हो सकता है। ऐसा कहकर ब्राह्मण पुत्र दूर ही रुक गया। तब वह राजकुमार
जिज्ञासा से भरा हुआ अकेला ही उन स्त्रियों के विहार स्थल की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक अत्यंत सुंदर मुख वाली कन्या ने राजकुमार को आते देखा और मन ही मन विचार करने लगी, अरे यह कौन है? यह युवा अत्यंत सुंदर अंगों वाला है, मतवाले हाथी के समान चाल वाला और सौंदर्यों के अमृत का सागर है। इसके नेत्र चंचल और विशाल है, मुस्कान मधुर है। यह कामदेव के समान सुंदर और कोमल शरीर वाला है। ऐसा आश्चर्यचकित होकर उस कन्या ने दूर से राजकुमार को देखकर अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, यहाँ से थोड़ी दूर एक सुंदर वन है जो चंपा, अशोक, पुन्नाग और बकुल वृक्षों से युक्त है। तुम सब वहाँ जाकर पुष्प एकत्र करो और फिर लौट आना, तब तक मैं यहाँ रुकती हूँ। ऐसा कहकर सखियाँ वन में चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि टिकाए वहीं खड़ी रही। राजकुमार ने उस कोमल अंगों वाली नवयौवन से युक्त अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। राजकुमार उत्सुक होकर उसके पास गया और देवयोग से कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने राजकुमार के आने पर तुरंत उठकर उसे पत्तों का आसन प्रदान किया और पूछा, तुम कौन हो? किस देश से आए हो? किसके पुत्र हो? ऐसे प्रश्न करने पर राजकुमार ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह विदर्भ राज का पुत्र है, जिसके माता पिता नष्ट हो चुके हैं और शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया है। सब कुछ बताकर राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो और किसकी पुत्री हो? गंधर्व कन्या ने कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, सुनो, गंधर्वों में एक प्रमुख धविक नाम का है। मैं उनकी पुत्री अंशुमति हूँ। हे बुद्धिमान, तुम्हें आते हुए देखकर मेरे मन में तुमसे बात करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी कारण मैंने अपनी सखियों को भेज दिया और स्वयं अकेली यहाँ ठहर गई। संगीत की सभी विद्याओं में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मेरे गुणों से देवताओं की स्त्रियाँ भी प्रसन्न होती है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। इसी प्रकार मेरे मन में भी देववश तुम्हारे प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है। अब हमारे प्रेम में कोई बाधा न आए। ऐसा कहकर उस गंधर्व कन्या ने तुरंत अपने वक्षस्थल का आभूषण मोती का हार उसे दे दिया। उस अद्भुत हार को लेकर प्रेम से व्याकुल और अत्यंत प्रसन्न होकर राजपुत्र ने कहा, हे सुंदरी, तुमने सत्य कहा, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे बन सकती हो? तुम अपने पिता के अधीन हो, फिर उनके आदेश को छोड़कर अपनी इच्छा से ऐसा निर्णय कैसे ले सकती हो? उसकी बात सुनकर वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, तुम देखना। हे प्रिय, अब तुम अपने घर जाओ और परसों सुबह फिर यहीं आना। हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। ऐसा कहकर वह अपनी सखियों के साथ चली गई और राजकुमार भी वहाँ से लौट गया। राजकुमार प्रसन्न होकर ब्राह्मण पुत्र के पास गया, उसे सब कुछ बताया और फिर अपने घर लौट गया। अगले दिन वह ब्राह्मण पुत्र के साथ फिर उस वन में गया। राजकुमार उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे बुलाया गया था और वहां उसने गंधर्व राज को अपनी पुत्री के साथ देखा। गंधर्व राज ने दोनों युवकों का स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और राजकुमार से बात करने लगा। हे राजपुत्र, मैं पहले कैलाश गया था, जहां मैंने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ देखा। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार है, जिसका राज्य और देश शत्रुओं ने छीन लिया है। वह बालक गुरु के आदेश से मेरी पूजा में सदा लगा रहता है। उस प्रभाव से उसके पूर्वज भी मुझे प्राप्त हो गए हैं। इसलिए हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम उसकी सहायता करो। वह अपने शत्रुओं को हराकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त करेगा। भगवान शंभु की इसी करुणामयी आज्ञा को जानकर मैं अपनी इस पुत्री को लेकर इस वन में आया हूँ। इसलिए मैं अपनी पुत्री अंशुमति तुम्हें देता हूँ। शिव जी की आज्ञा से तुम शत्रुओं को हराकर अपने राज्य में पुनः स्थापित हो जाओगे।
तुम इस कन्या के साथ अपने नगर में इच्छा अनुसार भोग भोग कर 10,000 वर्ष बाद कैलाश धाम जाओगे। वहाँ भी मेरी यह पुत्री तुम्हें ही प्राप्त करेगी और दिव्य शरीर के साथ शिवजी के सानिध्य में रहेगी। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने उस राजकुमार का अपनी पुत्री से उसी वन में विवाह करा दिया। गंधर्व राज ने उसे अनेक दिव्य रत्न, आभूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र और अपार धन संपत्ति प्रदान की। उन्होंने अपनी पुत्री की सेवा के लिए हजारों दासियां और एक विशाल सेना भी उसे दे दी। इस प्रकार राजकुमार ने उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त किया और अपनी प्रिय पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। गंधर्व राज विवाह कराकर अपने दिव्य विमान से स्वर्ग लौट गए। धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना के साथ अपने नगर लौटकर शत्रुओं का संहार कर दिया। युद्ध में कठिन शत्रुओं को मारकर वह विजयी होकर अपने नगर में प्रवेश किया। ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ उसका अभिषेक हुआ और वह निष्कंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने पहले उसकी सेवा की थी वही उसकी माता समान हो गई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई बन गया। गंधर्व कन्या उसकी पत्नी बनी और वह शिवजी की आराधना करके राजा धर्मगुप्त बना। इसी प्रकार जो लोग प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते हैं वे अपने इच्छित फल पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस अद्भुत महात्म्य को सुनता या दूसरों को सुनाता है वह महान पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सैकड़ों जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती और वह ज्ञान एवं ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है।